बच्चों, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 आज का डे 8। आज के डे में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 2 टॉपिक रह गए इसमें छोटे छोटे से। सबसे पहले स्टार्ट से पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। आज का डे 8 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोरमेंसी दिखा रखा है। डोरमेंसी हमने डे 7 की क्लास में पढ़ा था। अब डोरमेंसी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कौन सा सीड कितने समय के बाद भी विएबल रहता है जर्मिनेट होने के लिए। ऐसे 2-4 सीड यहाँ पढ़ने हैं। इन फ्यू स्पीशीज सीड्स लूज विएबिलिटी। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके सीड्स खराब हो जाते हैं, लूज कर देते हैं विएबिलिटी को विद इन अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में। ठीक है। एंड कैन बी रिमेन्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। या तो वो कई 100 सालों तक या फिर वो कई 1000 सालों तक अपनी इस बरकरार को बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक पहला एग्जाम्पल आता है ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्टिकस। ल्यूपाइन और ल्यूपिनस आर्टिकस ये एक्सवेकेटेड किया गया था, मतलब निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? आर्कटिक टंड्रा से। ये एक जगह है। दिस कैन जर्मिनेट। तो ये दोनों सीड जो है ल्यूपाइन और ल्यूपिनस, ये दोनों के दोनों 10,000 साल के बाद भी जर्मिनेट होने की टेंडेंसी रखते हैं। कैन जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। इन बीजों को आप 10,000 साल के बाद भी अगर उगाओगे तो ये उग जाएंगे। इसी प्रकार से डेट पाम का जो बीज होता है, सीड होता है, कैन जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड आफ्टर 2000 ईयर। 2000 साल के बाद भी ये जर्मिनेट कर सकता है। इसी प्रकार से एक और आता है फोइनिक्स डेक्टाइल फेरा। फोइनिक्स डेक्टाइल फेरा डिस्कवर्ड एट, ये भी एक प्रकार का सीड है। ये पाया गया था एक जगह पर जिसका नाम है किंग हीरोड्स पैलेस। ये कहाँ पर है? डेड सी के पास में पड़ता है। तो इस तरीके से डोरमेंसी पूरा होता है। अभी एपोमिक्सिस पर आते हैं। हमने डे 7 की क्लास में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फ्रूट कितने टाइप का होता है। तो वहाँ हमने तीसरी टाइप में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पढ़ा था। तो ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते थे पार्थेनोकार्पिक कहलाते थे। इसी प्रकार से ऐसे सीड जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं तो उन सीड्स को एपोमिक्सिस बोला जाता है। तो व्हेन सीड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड एपोमिक्सिस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रासिस में ऐसा होता है और एस्टरेशिया में ऐसा पाया जाता है। और में एक बात ध्यान रखनी है कि अभी सीड जो बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनता है, असेक्सुअल में नहीं बनता। और मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड नहीं बनता। लेकिन यहाँ तो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। तो इसका एक और डेफिनेशन आता है, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक, जो नकल उतारता है एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सीड जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, सेक्सुअल में नहीं बनता, जबकि यहाँ पर तो प्रोड्यूस हो रहा है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं पोली एम्ब्रियोनी। कई सीड्स, कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे डेवलपिंग एम्ब्रियो पाए जाते हैं, तो उनको पोली एम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब मोर देन वन, एक से अधिक। एम्ब्रियोनी जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो एक ही फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। तो लिखा है अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड एज पोली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल के लिए सिट्रस फ्रूट एटसेट्रा, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया या फिर आम का जो फ्रूट होता है, थोड़े तो बड़ा बीज निकलता है, उसके अंदर जब छोटी गुठली निकलती है, उसके अंदर जब माइक्रोस्कोप पर देखो तो बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं, तो उसको पोली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसी पे आते हैं कंटिन्यू करते हुए। इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके नंबर और पार्ट्स मेंशन कर रखे हैं। 2.3 जो है उसका ए और बी पार्ट हमें करना है, 2.5 का बी, 2.7 का ए बी सी और डी, 2.8 का सी, 2.11 का ए, 2.12 का सी डी ई, 2.13 का ए और बी पार्ट, 2.14 का सिर्फ बी पार्ट, 2.15 का ए और बी पार्ट करना है। इतने के बाद हमें एक बात ध्यान रखनी है नोट में, सिर्फ रीड दीज नोट्स एंड सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन। जितना पढ़ाया गया है 8 क्लासों में इनको पढ़ना है, और इस बुक में जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे रिटर्न में सॉल्व कर लेने हैं। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो रीड लाइन वाइज एनसीईआरटी की बुक। जब वीडियो को पूरा देख लें, जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाए चैप्टर, उसके बाद या फिर उस वीडियो को देखने के बाद उतने टॉपिक तक एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज क्लास में ख़त्म करते हुए नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे।